अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक दोस्त ने सवाल पूछा, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू गो एंड टू स्टडी, टू लिव एंड टू गेट वर्क परमिट एंड आफ्टर दैट टू गेट सिटीजनशिप और पीआर रूट। तो जब भी यूके और आयरलैंड की बात की जाती है, बिकॉज ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ में है, सो यहाँ यूके में रहने वाले हम जो लोग हैं वो बाय शिप भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटीज में सबसे पहले बात की जाए तो दोनों इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज हैं, जहाँ पे आपको इतनी दिक्कत पेश नहीं आएगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं आगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, अबव 90% पीपल दे स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड पे जो सिमिलरिटी आती है वो इनके प्रोग्राम्स की आती है। जो यूके में और आयरलैंड में मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वो 1 ईयर के होते हैं जनरल, और जो रिसर्च प्रोग्राम है वो 2 ईयर्स के होते हैं। बैचलर और पीएचडी का प्रोग्राम यहाँ यूके में भी 3 ईयर्स का होता है और आयरलैंड में भी 3 ईयर्स का होता है। इसी तरह अगर पीएसडब्ल्यू की बात की जाए तो जो यूके में पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है वो आफ्टर मास्टर्स 1 ईयर का 2 ईयर्स का मिलता है, सॉरी, आफ्टर बैचलर 2 ईयर्स का मिलता है और आफ्टर पीएचडी 3 ईयर्स का मिलता है। जबकि आयरलैंड में जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो आपका बैचलर के बाद 1 ईयर का मिलता है। हाँ जी, 1 ईयर का। मास्टर्स के बाद 2 ईयर्स का मिलता है और पीएचडी के बाद 3 ईयर्स का मिलता है। इसी तरह अगर फी की बात की जाए तो जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी जो फीस है वो आपकी जो है वो 15,000 पाउंड्स फॉर अ ईयर से वेरी करती है 25,000 पाउंड्स a ईयर तक। और जबकि अगर आयरलैंड की बात की जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ी लो है, जो कि आपकी यूरोस में काउंट की जाती है। आपकी 10,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो तक होती है। तो इस मामले में जो आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज हैं वो कंपैरेटिवली यूके थोड़े से चीपेस्ट ऑप्शंस आपको जो है वो ऑलवेज देती हैं। अगर जो है वो जॉब की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक इन बोथ कंट्रीज व्हेन दे आर गोइंग टू देयर यूनिवर्सिटीज, और जब उनका आउट ऑफ द टर्म टाइम होता है उसमें वो 40 आवर्स तक या इससे अबव तक वो काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज में ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि इससे अबव अगर जो है वो काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली जब वो स्टूडेंट नेक्स्ट वीजा अप्लाई करेगा तो उसके लिए डिफिकल्टीज आएंगी।